आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आए और सर का स्वागत करें। सामने सामने जा सामने आ कार्यक्रम की अगली कड़ी में के लिए मिस्टर अमित रात्रे सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और कुछ से उनका स्वागत करें। उसके स्थान पर मिस्टर रजत देवांगन सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और उनका स्वागत करें। आपने पीएससी किया है ना, तो कुछ नहीं होने वाला। एमएससी करने के बाद भी लोगों के पास में या फिर बच्चों के पास में क्या होता है, गोल नहीं होता है ना, कि क्या करना है। एक्चुअल में एमएससी करने के बाद कई लोगों का एजुकेशन फील्ड पे सिविल सर्विस में जाते हैं, तो एक आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, आपने फाइनल ईयर्स के हैं, तो कम से कम एक गोल बनाइए अच्छे से और हर टाइम का यूज करिए, यूटिलाइज करना सीखो अपने टाइम को। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब क्लासेस नहीं हो रही है फिर भी क्लासेस आ रहे हैं और घूम रहे इधर उधर, वो कम करिए। अगर आपको आगे अपने फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस करना है या फिर कोई अच्छे पोस्ट पे जाना है, तो उसके लिए एटलीस्ट आप अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, ठीक है। और बस थैंक यू और माय बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट करियर एंड फ्यूचर। और आपने ये ऑर्गेनाइजेशन किया ये फेयरवेल का, उसके लिए थैंक यू। और बस विद्यालय के प्राध्यापकगण, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जितने संबोधन हो रहे थे अधिकांश ने कहा प्यारे छात्र छात्रा, तो आप उसी से समझ जाइए कि बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए वो अपने अभिभावक के लिए हमेशा छोटा ही रहता है ना। आप लोगों से शायद बेहतर संबोधन की अपेक्षा कर रहे हैं, ब्यूटीफुल, स्मार्ट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा और अतिरिक्त, है ना। लेकिन फिर भी हमारे लिए क्या है, प्यारे छात्र छात्राओं, ठीक। स्वागत समारोह जब होता है तो जो खुशी रहती है ना, कि बहुत सारे लोगों को हम महाविद्यालय में स्वागत कर रहे हैं, और ये जो समय होता है विदाई का समय, जैसा आप लोग महसूस करते हैं कि महाविद्यालय छूट रहा है, तो हम लोगों को भी वैसा ही लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमसे छूट रहे हैं, ठीक है। हालांकि वो छूट नहीं रहे हैं, बस वो एक कड़ी है कि आप और आगे की ओर जा रहे हैं, है ना। तो एक तरह से हमको केवल शुभकामनाएं देनी चाहिए। लेकिन इस समय जो भाषण होती है जब भी तो ऑटोमेटिक आंखें नम हो जाती हैं कि हम अपने बच्चों से कहीं न कहीं विदा हो रहे हैं। आप लोगों के लगाए जो अमरूद हैं वो फलेंगे, और अगर ट्रांसफर नहीं हुआ रहेगा तो हम लोग उसको खाएंगे और आप लोग को याद करेंगे कि आप लोगों ने उसे लगाया, है ना। देखिए, आप लोग महाविद्यालय में अध्ययन किए, 2 साल तो बहुत बुरी तरह से निकला, जब हम बहुत सारी जो प्रतियोगिताएं हैं, कार्यक्रम है, जिस जोर शोर से हम करवाना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। और इस साल भी महाविद्यालय जब अपने पूरे शबाब में था कि पढ़ाई भी बढ़िया हो रही थी, सांस्कृतिक गतिविधियां, खेल कूद सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो लगभग 1 महीना जो बंद की जो स्थिति थी वो पूरी तरह से, मतलब अगर ग्राफ बनाए तो ऐसा ऐसा महाविद्यालय ऊपर ऊपर जा रहा है और फिर अचानक से ऐसा डंप हो गया, है ना। ठीक उसी समय हम लोग आंतरिक मूल्यांकन के लिए प्रयास कर रहे थे, और न्यू ईयर के दिन यहाँ ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे, तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि आप लोग क्या कर रहे थे, छू बल खेल रहे थे, हैं, पकड़म पकड़ाई। पर कोई दिक्कत नहीं उसमें, मैं देखी तो मुझे अच्छा लगा कि
कितने भी बड़े हो जाएं बचपना बचा के रखना है ना, क्योंकि वही चीज है जो आपको विपरीत परिस्थिति में भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है ना। बुरा बुरा भी चलते रहे तो चलो छोड़ो हटाओ, उसको ध्यान नहीं देना है, आगे बढ़ना है। इस तरह की जो भावना है वही चीजें हैं जो आपके भीतर का जो चुलबुलापन है ना, बहुत सारी दिक्कतों में वो आपको बाहर निकालने का काम करता है। मैं चाहूंगी कि आप लोग यहाँ से जाने के बाद भी महाविद्यालय से जुड़े रहें। जब नेक की टीम आएगी तो भूतपूर्व विद्यार्थियों से वो मिलना चाहेगी, उस समय हम लोग आप लोग को कॉल करेंगे। ठीक है, आप लोग आइए, अपने महाविद्यालय के बारे में आप जो सोचते हैं या जो आपने अनुभव किया है वो उनसे शेयर कीजिएगा। हमको तो मालूम ही है ना कि इतना उजले उजले में है और कितने पानी में है, दोनों ही मालूम है, क्योंकि कॉलेज हमारा है, आप सबका भी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बहुत शुभकामना देती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत बेहतर करें, आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो और सब बेहतर चीजें जो आप पाना चाहते हैं उसे पाएं। धन्यवाद।